नमस्कार। ब्लूम वास्तु रिजॉल्व में आप सभी का अभिनंदन है। जैसा कि वीडियो के टॉपिक से ही आप समझ गए होंगे कि आज हम आपको घर के विभिन्न वास्तु दिशाओं में टॉयलेट के प्रभावों के बारे में ड्राइंग्स की सहायता से बताएंगे। सबसे पहले यह समझना होगा कि जब भी वास्तु में टॉयलेट या शौचालय की बात होती है तो केवल टॉयलेट सीट या वाटर क्लोजेट या लेट्रिन सीट के ही प्रभावों को देखा जाता है, भले ही वह WC सीट इंडियन टाइप हो या वेस्टर्न टाइप। अब यह जानते हैं कि टॉयलेट सीट का गुणधर्म अर्थात एट्रीब्यूट क्या होता है। तो सभी को मालूम है कि टॉयलेट सीट का कार्य होता है ह्यूमन बॉडी के वेस्ट प्रोडक्ट को डिस्पोज ऑफ करना या विसर्जित करना। आपके घर में टॉयलेट सीट किस दिशा में है, इसके लिए बिल्डिंग के टू द स्केल मैप पर सेंटर निकालकर एक्यूरेट नॉर्थ डायरेक्शन मार्क करते हैं। फिर वास्तुशास्त्र के अनुसार एंगुलर डिवीजन मेथड से बिल्डिंग को 16 दिशाओं में डिवाइड करते हैं। इतना करने के बाद ही हमें कंफर्म मालूम होता है कि टॉयलेट सीट किस दिशा में है। अब अगर टॉयलेट सीट गलत दिशा में है तो उसके उपचार के बारे में भी वीडियो में आगे चलकर बताया गया है। अतः वीडियो को पूरा देखिए और पसंद आने पर लाइक करिए। वास्तु को सरल भाषा में समझाने के हमारे प्रयास पर भी आपके कमेंट्स की हमें प्रतीक्षा रहेगी। वास्तु में रुचि रखने वाले आपके करीबियों को भी आप वीडियो शेयर कर सकते हैं ताकि इसका लाभ उन्हें भी मिल सके। विभिन्न वास्तु दिशाओं के बारे में जानने से पहले यह जानना जरूरी है कि एंगुलर डिवीजन मेथड में सभी दिशाएं सेंटर से 22.5 डिग्री के एंगल पर पिज़ा कट में चारों ओर होती है। अब सबसे पहले हम चर्चा करते हैं नॉर्थ डायरेक्शन अर्थात उत्तर दिशा की। वाटर एलिमेंट अर्थात जल तत्व वाली इस दिशा का गुणधर्म होता है मनी एंड अपॉर्चुनिटी, मतलब जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में मिलने वाले अवसर। यह दिशा नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के मध्य होती है। अगर इस दिशा में टॉयलेट सीट होती है तो यह किसी भी तरह के अवसरों को डिस्पोज ऑफ करेगी। इस दिशा में टॉयलेट सीट होने पर आते हुए अवसर हाथ से चले जाते हैं और नई नौकरी में भी बाधाएं आती हैं। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगली दिशा नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट अर्थात उत्तर उत्तर पूर्व कहलाती है। नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के मध्य की यह दिशा जल तत्व वाली अर्थात वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है। इस दिशा का एट्रीब्यूट हेल्थ और इम्यूनिटी होता है। अगर इस दिशा में टॉयलेट सीट आती है तो इस घर में रहने वाले लोगों का इम्यून सिस्टम वीक होता है, जिसके कारण बार बार हेल्थ प्रॉब्लम आती है। हालांकि कलर टेप या मेटल स्ट्रिप से इसका उपचार किया जाता है, लेकिन नए घर की प्लानिंग करते समय इस दिशा में टॉयलेट सीट रिकमेंड नहीं की जाती है। NNE दिशा के बाद नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट के मध्य की यह दिशा नॉर्थ ईस्ट अर्थात उत्तर पूर्व दिशा कहलाती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार यहाँ वास्तु पुरुष का सिर होता है। इसे ईशान कोण भी कहते हैं। जल तत्व प्रधान इस दिशा में टॉयलेट सीट आने पर व्यक्ति के सोचने समझने की क्षमता ही खत्म हो जाती है। व्यक्ति कोई निर्णय ही नहीं ले पाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस दिशा का एट्रीब्यूट ही माइंड एंड क्लैरिटी है। इस जोन में टॉयलेट सीट होने पर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, लकवा या कैंसर जैसी बीमारी अथवा बर्थ डिफेक्ट्स आदि संबंधी समस्याएं आ सकती हैं। इस दिशा में किसी भी परिस्थिति में टॉयलेट सीट रिकमेंड नहीं की जाती है, क्योंकि यहाँ किए गए उपचारों का कभी भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलता है। इस दिशा की टॉयलेट सीट का उपचार केवल टॉयलेट सीट के रिलोकेशन द्वारा ही होता है। ईशान कोण के बाद क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट अर्थात पूर्व उत्तर पूर्व दिशा आती है। यह दिशा वायु तत्व प्रधान अर्थात एयर एलिमेंट वाली दिशा होती है। इस दिशा का गुणधर्म फन, हैप्पीनेस, जॉय और रिक्रिएशन होता है। इस दिशा में टॉयलेट सीट आ जाने से व्यक्ति के जीवन में खुशियां ड्रेन हो जाती हैं। जब भी घर में कोई खुशी का मौका आता है तो भी कोई ना कोई रूठ जाता है। इस जोन में प्राजन देवता का वास होता है, जो किसी भी उत्पत्ति के कारक होते हैं। अतः इस जोन में WC सीट आ जाने पर नए आइडियाज ही नहीं आते हैं। यहाँ तक कि संतान उत्पत्ति संबंधी परेशानियां भी होती हैं। अब बारी आती है वायु तत्व प्रधान अगली दिशा पूर्व मतलब ईस्ट की। यह दिशा ईस्ट नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट साउथ ईस्ट के मध्य होती है। क्योंकि ईस्ट जोन का एट्रीब्यूट होता है सामाजिक रिश्ते अर्थात सोशल कनेक्शन, अतः यहाँ टॉयलेट सीट आने पर आपके कॉन्टेक्ट्स कम होते जाते हैं और नए कॉन्टेक्ट्स भी नहीं बन पाते हैं, चाहे वह सोशल कॉन्टेक्ट्स हो
बिजनेस कॉन्टेक्ट्स हो या फिर पॉलिटिकल कॉन्टेक्ट्स हो। यहाँ टॉयलेट सीट आने पर गवर्नमेंट से भी रिश्ते खराब होते हैं। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही एयर एलिमेंट वाला नेक्स्ट डायरेक्शन ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट जोन कहलाता है। यह जोन ईस्ट और साउथ ईस्ट के मध्य आता है। इस जोन को मंथन का जोन भी कहते हैं क्योंकि इसका एट्रीब्यूट चर्निंग और एंजाइटी होता है। सामान्यतः इस डायरेक्शन में टॉयलेट सीट अच्छा रिजल्ट देती है, लेकिन अगर आप महसूस कर रहे हैं कि लाइफ में आप बिना सोचे समझे निर्णय ले रहे हैं या निर्णय लेने में कठिनाई महसूस हो रही है या आप किसी भी प्रकार का निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, तो आपको इस टॉयलेट को भी ट्रीटमेंट करना चाहिए। जिन लोगों का कार्य एनालिसिस से संबंधित होता है, उनके घरों में ईस्ट साउथ ईस्ट की टॉयलेट सीट को ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है। ईस्ट साउथ ईस्ट जोन के बाद अग्नि तत्व प्रधान जोन स्टार्ट हो जाते हैं, जिनमें सबसे पहले साउथ ईस्ट जोन आता है। दक्षिण पूर्व की यह दिशा आग्नेय कोण भी कहलाती है। फायर एलिमेंट वाली इस दिशा का एट्रीब्यूट नकदी प्रवाह अर्थात कैश फ्लो होता है। इस दिशा में टॉयलेट सीट आ जाने पर विभिन्न कारणों से जैसे पेमेंट ब्लॉक इत्यादि से कैश फ्लो तो डिस्टर्ब होता ही है, साथ ही लाइफ में ऑस्पिशियस वर्क कंप्लीट होने में भी समय लगता है एवं प्रत्येक कार्य होते होते रुक जाता है। आग्नेय कोण के पश्चात अगले जोन का एट्रीब्यूट पावर एंड कॉन्फिडेंस होता है। फायर एलिमेंट वाले इस जोन को साउथ साउथ ईस्ट जोन कहते हैं, अर्थात साउथ ऑफ साउथ ईस्ट जोन, क्योंकि यह साउथ और साउथ ईस्ट के मध्य होता है। इस जोन में टॉयलेट सीट आने पर व्यक्ति में आत्मविश्वास की कमी पाई जाती है और उसे अपनी क्षमताओं का अर्थात कैपेसिटी का पता ही नहीं होता है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अग्नि तत्व प्रधान अर्थात फायर एलिमेंट वाला अगला जोन साउथ जोन कहलाता है। साउथ जोन मतलब दक्षिण दिशा। साउथ साउथ ईस्ट और साउथ साउथ वेस्ट के मध्य इस जोन का गुणधर्म फेम एवं रिलैक्सेशन होता है। दक्षिण दिशा में WC सीट आ जाने पर व्यक्ति के एफर्ट्स की प्रशंसा नहीं मिलती है तथा वह लाइफ में रिलैक्स नहीं रह पाता है। यहाँ टॉयलेट सीट आ जाने पर व्यक्ति के नेम और फेम में भी समस्याएं आती हैं। फायर एलिमेंट वाली दिशाओं के बाद क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पृथ्वी तत्व अर्थात अर्थ एलिमेंट वाली अगली दिशा साउथ साउथ वेस्ट जोन कहलाती है। यह दिशा विसर्जन अर्थात डिस्पोजल की दिशा भी कहलाती है। साउथ और साउथ वेस्ट के मध्य के इस जोन का एट्रीब्यूट एक्सपेंडिचर और वेस्टेज होता है। इस जोन में भृंगराज देवता का वास होता है, अतः वास्तु के अनुसार इस जोन में टॉयलेट सीट बनाना तर्कसंगत रहता है। यहाँ की टॉयलेट सीट हमें अनावश्यक नकारात्मक विचारों अर्थात नेगेटिव थॉट से भी बचाती है। इसी क्रम में नेक्स्ट डायरेक्शन दक्षिण पश्चिम अर्थात साउथ वेस्ट आता है, जो कि साउथ साउथ वेस्ट और वेस्ट साउथ वेस्ट के मध्य होता है। इसे नैऋत्य कोण भी कहते हैं। अर्थ एलिमेंट अर्थात पृथ्वी तत्व वाले इस डायरेक्शन का एट्रीब्यूट रिलेशनशिप और स्किल होता है। वास्तुशास्त्र में इस दिशा को पितरों की दिशा भी कहते हैं। अब अगर यहाँ टॉयलेट सीट आ जाती है तो हमारे रिश्तों और हुनर अर्थात स्किल्स पर नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। व्यक्ति स्किलफुल होने पर भी अपनी लाइफ में उनका उपयोग नहीं कर पाता है। ऐसे घरों में विवाह संबंधी समस्याएं भी आती हैं। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अब बारी आती है पश्चिम दक्षिण पश्चिम दिशा अर्थात वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन की। आकाश तत्व अर्थात स्पेस एलिमेंट वाली यह दिशा साउथ वेस्ट और वेस्ट डायरेक्शन के मध्य होती है। एजुकेशन और सेविंग के एट्रीब्यूट वाले इस जोन में टॉयलेट सीट आने पर बच्चों की पढ़ाई में बाधा आती है और हमारी सेविंग्स हैम्पर होती है, मतलब हम चाहकर भी बचत नहीं कर पाते हैं। आकाश तत्व वाली नेक्स्ट डायरेक्शन पश्चिम दिशा अर्थात वेस्ट जोन के नाम से जानी जाती है। इस दिशा का एट्रीब्यूट ही प्रॉफिट्स एंड गेन्स होता है, अर्थात किसी भी कार्य के लिए हमारे द्वारा किए गए प्रयासों का पॉजिटिव रिजल्ट मिलना। वास्तु में इस दिशा में पुष्पदंत देवता का वास माना गया है, अतः इस दिशा को इच्छा पूर्ति की दिशा भी कहा जाता है। अब अगर यहाँ टॉयलेट सीट आ जाती है तो इस दिशा के सभी गुणधर्मों पर नकारात्मक प्रभाव आ जाता है। फलस्वरूप हमारी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है और हमारे किसी भी कार्य के लिए हमारे द्वारा किए गए प्रयासों का एंड रिजल्ट लाभ में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के मध्य पश्चिम दिशा के पश्चात जो दिशा आती है उसे वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट अर्थात पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा कहते हैं। इसका एट्रीब्यूट डिप्रेशन और डिटॉक्सिफिकेशन होता है।
आकाश तत्व वाली इस दिशा की टॉयलेट सीट को श्रेष्ठ रिजल्ट वाला माना गया है, क्योंकि इस दिशा की टॉयलेट सीट माइंड और बॉडी को डिटॉक्सिफाई करती है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अब बारी आती है वायव्य कोण की। आकाश तत्व प्रधान इस दिशा को उत्तर पश्चिम दिशा अर्थात नॉर्थ वेस्ट जोन के नाम से जानते हैं। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट के मध्य की इस दिशा का गुणधर्म होता है बैंकिंग और सपोर्ट, मतलब बैंकिंग से संबंधित कार्यों और किसी मुसीबत के समय परिवार, मित्रों, एम्प्लॉयर अथवा बाहरी दुनिया से मिलने वाला सपोर्ट। इस जोन में टॉयलेट सीट आ जाने पर व्यक्ति को ऐसा महसूस होता है कि उसे लाइफ में सपोर्ट ही नहीं मिल रहा है। इस दिशा में टॉयलेट सीट होने पर गवर्नमेंट तथा कोर्ट केस संबंधी समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। अभी तक आपने 15 दिशाओं में टॉयलेट सीट आ जाने पर उनके प्रभाव के बारे में जाना। अब इसी क्रम में 16वीं दिशा नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट के बारे में जानते हैं। जल तत्व अर्थात वाटर एलिमेंट प्रधान यह दिशा नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ के मध्य आती है। इस दिशा का एट्रीब्यूट होता है सेक्स एंड अट्रैक्शन। यह दिशा पति पत्नी के आपसी रिश्तों का भी प्रतिनिधित्व करती है। यहाँ टॉयलेट सीट आ जाने पर पति पत्नी के आपसी रिश्तों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति का लाइफ के प्रति आकर्षण कम होता जाता है तथा यह भी होता है कि हमारे प्रति दूसरों का अट्रैक्शन भी कम होता जाता है। तो सभी 16 दिशाओं में टॉयलेट सीट के प्रभावों के बारे में जानने के बाद अब बिना कोई तोड़ फोड़ के पंच तत्वों के आधार पर इन दिशाओं में टॉयलेट सीट के ट्रीटमेंट के बारे में चर्चा करते हैं। तो सर्वप्रथम यह जान लीजिए कि ईशान कोण अर्थात नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के टॉयलेट सीट का उपचार तो केवल रीलोकेशन ऑफ टॉयलेट सीट ही है। बाकी 15 दिशाओं के तत्वों के नाम मैंने वीडियो में बताए हैं। उन्हीं के आधार पर इंडियन टॉयलेट सीट अथवा वेस्टर्न टॉयलेट सीट का ट्रीटमेंट किया जाता है। इंडियन टॉयलेट सीट का ट्रीटमेंट उसके चारों ओर तथा वेस्टर्न टॉयलेट सीट का ट्रीटमेंट उसके 3 ओर फ्लोर पर किया जाता है। यह ट्रीटमेंट 3 से 4 इंच चौड़े कलर टेप या 20 mm बाय 0.5 mm की मेटल स्ट्रिप से करते हैं। नॉर्थ ईस्ट को छोड़कर जल तत्व अर्थात वाटर एलिमेंट वाली दिशाओं के टॉयलेट का ट्रीटमेंट ब्लू कलर टेप या एल्युमिनियम स्ट्रिप से करते हैं। एयर एलिमेंट अर्थात वायु तत्व वाली दिशाओं की टॉयलेट सीट का ट्रीटमेंट ग्रीन टेप अथवा स्टेनलेस स्टील की मेटल स्ट्रिप से करते हैं। अग्नि तत्व अर्थात फायर एलिमेंट वाली टॉयलेट सीट का ट्रीटमेंट रेड कलर टेप अथवा कॉपर स्ट्रिप से करते हैं। इसी प्रकार पृथ्वी तत्व अर्थात अर्थ एलिमेंट वाली दिशाओं के टॉयलेट सीट का ट्रीटमेंट येलो टेप अथवा ब्रास स्ट्रिप से करते हैं। अब बारी आती है आकाश तत्व अर्थात स्पेस एलिमेंट वाली दिशाओं की। तो इन दिशाओं की टॉयलेट सीट का ट्रीटमेंट व्हाइट टेप अथवा आयरन स्ट्रिप से करते हैं। इस प्रकार प्रॉपर एनालिसिस करने के पश्चात विभिन्न दिशाओं में टॉयलेट सीट संबंधी वास्तु दोष को आप पंच तत्वों के आधार पर दूर कर सकते हैं। इस वीडियो पर अपने कमेंट्स जरूर लिखें तथा अगर इस वीडियो से संबंधित कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें अवगत कराएं। भविष्य में आप किन विषयों पर हमसे वीडियो चाहते हैं हमें जरूर बताएं ताकि आने वाले वीडियोस उन विषयों पर बनाए जाएं। वास्तु संबंधित जानकारी के लिए आप हमें YouTube के अलावा Instagram और Facebook पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद एवं नमस्कार।